हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। जेकेएस 2024 का जो मेंस हुआ था उसका रिजल्ट अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ कल शाम में 6 बजे के आसपास। और ये रिजल्ट जो था अनयूजुअली लेट था। इतना लेट होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जेकेपीएससी ने लेट किया। एग्जाम प्रोसेस हो या रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो, इसमें लेट होता आया है। कभी कभार गलती से जेकेपीएससी ने प्रोसेस जल्दी भी कंप्लीट किया, बट मोस्टली पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब रिजल्ट निकलता है तो सारा फोकस शिफ्ट होता है किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। कुछ परेशान हो जाते हैं कि हमारा नहीं हुआ, कुछ खुश हो जाते हैं कि हमारा हुआ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी करते हैं। बट इस एग्जाम प्रोसेस में बहुत रिफॉर्म की जरूरत है, यही इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करवाते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेकेएस एग्जाम जो है उसके रिलेटेड जो पीएससी ने खुद एसआरओ निकाला है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। पीएससी ने ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के बारे में बोला कि जितना हो सके उतना एक कैलेंडर ईयर में कम से कम एक बार तो आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा, कम से कम एक बार ही, एटलीस्ट वंस। और जितना भी पॉसिबल हो सके आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एट ईच स्टेज। यानी अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स लेट्स से 1 जून 2025 को खत्म हुआ था, या मुझे डेट पता नहीं किस डेट को हुआ था, संडे में, किसी संडे को ही हुआ होगा, तो जेकेपीएससी प्रीलिम्स 16 जून तक होना चाहिए था। सिमिलरली यूपीएससी का जो मेंस है वो 22 अगस्त को खत्म हुआ, तो जेकेपीएससी का मेंस उसके बाद होना चाहिए था। इससे क्या होता कि सिलेबस सेम है। जो भी कैंडिडेट केएस के लिए पढ़ रहा होता यूपीएससी भी बड़े आराम से दे देता, जो भी कैंडिडेट यूपीएससी के लिए पढ़ रहा होता बड़े आराम से केएस दे देता। लेकिन अननेसेसरीली डिले जो जेकेपीएससी कॉज करती है उसकी वजह से कभी भी ये प्रोसेस हो ही नहीं पाया। और बच्चा जो भी प्रिपेयर कर रहा है सिविल सर्विसेज को, उसको चूज करना पड़ता है कि या तो मैं केएस दे दूं या तो मैं यूपीएससी दे दूं। यहां से यूपीएससी का प्रीलिम्स चल रहा होता है, वहां से जेकेएस का मेंस चल रहा होता है, वहां से यूपीएससी का मेंस चल रहा होता है, यहां से जेकेपीएससी का प्रीलिम्स चल रहा होता है। बिल्कुल मेस्ड अप प्रोसेस है एंड ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जीरो है। तो ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी को हक बनता है जेकेपीएससी से अकाउंटेबिलिटी मांगने का कि क्या वजह थी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है। अब डिले देखिए, आपको मैं एक एक करके सारा डिले दिखाता हूं। पिछले 4 एग्जाम्स को मैंने लिया है और डेट्स मेंशन की है। 2021 में मेंस होता है अप्रैल 2022 में, यानी 21 के पेपर का 22 में, ऑलरेडी लेट चलो। और उसको लगते हैं 7+ मंथ्स रिजल्ट आने में। जबकि यूपीएससी जब आंसर की कॉपी चेक करवाता है वहां 15,000 के आसपास जो है लोग अपीयर हो रहे होते हैं और मेंस में, और यहां पर 4-5 हजार लोग अपीयर हो रहे होते हैं, 3-4 हजार लोग अपीयर हो रहे होते हैं। तो वहां पर थ्री टाइम्स या 4 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं मेंस में, और यहां कम हो रहे हैं। उसके बावजूद भी यूपीएससी 3 महीने में रिजल्ट निकाल देता है, 3-3.5 महीने में, और जेकेपीएससी ले रहा है 7+ महीने। चलो जी, 2021 को इन्होंने करेक्ट किया 2022 में। 2022 का मेंस हो रहा है मार्च 23 में और रिजल्ट आ रहा है मेंस का 3 महीने बाद। 3 महीने यहां इनने ठीक है सही परफॉर्मेंस किया। 2023 में भी अप्रैल 24 में एग्जाम हो रहा है और जुलाई 24 में मेंस का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन फिर से 2024 में 6 महीने से ज्यादा डिले है। कब हो रहा है? 1 अगस्त 2025 को लोग आखिरी मेंस लिखते हैं और 21 जनवरी 2026 को तकरीबन 6 महीने बाद, तकरीबन 6 महीने बाद यह रिजल्ट दोबारा निकाला जाता है। 5 महीने 20 दिन या 30 दिन मान के चलो, इतने टाइम बाद रिजल्ट आ रहा है और कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं है कि डिले होने वाला है, क्यों हो रहा है, क्या वजह थी, किसकी गलती है। सिंपल सा सवाल है, ये एग्जाम का रिजल्ट जिसकी वजह से भी डिले हुआ उस पर क्या एक्शन हुआ? जेकेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बड़े सारे इंडिपेंडेंस दी है, बहुत सारी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस दी है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? एनफ रिसोर्सेज नहीं है क्या? एनफ मैन पावर नहीं है क्या? एनफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नहीं है क्या? वजह क्या है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप सिर्फ रिजल्ट डिले नहीं कर रहे हो, आप इन 6 महीने इन स्टूडेंट्स को उस मेंटल एगनी में डाल रहे हो कि हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करें या इसी के रिजल्ट की इंतजार में रहें। अब बोलेंगे कि भैया आप क्यों नहीं करते दूसरे एग्जाम की तैयारी? और भाई स्टूडेंट को पूछो ना, आप लोग खुद भी तो रहे हो कभी स्टूडेंट। स्टूडेंट बेचारा परेशान है कि यार केएएस का इंटरव्यू है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, अगर मैं दूसरी चीज के लिए तैयारी करना शुरू कर दूंगा तो मेरा एक इंपॉर्टेंट जो है अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी।
इतना आसान नहीं होता एग्जाम से जंप करना यहां से वहां। तो 6 महीने आपने इनके सर पे तलवार लटकाई और आज कहीं जाके 1 अगस्त को जिस बच्चे ने एग्जाम दिया उसको आज पता चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस 6 महीने में वो 1000 चीजें और कर सकता था। 3 महीने का स्टैंडर्ड सेट किया यूपीएससी ने, आप क्यों नहीं कर सकते? यूपीएससी 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपियां चेक कर रही है आपसे, उसके बाद भी आपसे नहीं हो पा रहा है। तो सवाल पूछना बनता है और हम पूछेंगे। और उसके बाद लोग बोलते हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन क्यों मांग रहे हो? इतना सारा डिले हो रहा है, एक एक एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, तो एज रिलैक्सेशन मांगेंगे ना भाई, जब उनको मौका ही नहीं मिला अपना पूरा प्राइम ऑफ द यूथ यूज करने का, इसलिए तो एज रिलैक्सेशन मांगते हैं। और उसके बाद फिर फाइल फाइल खेलते हैं। सीएम साहब बोलते हैं कि भाई गवर्नर के पास फाइल है, हम भी पास कर सकते हैं, तो भाई हमारे लिए लड़ो ना आप, आपको हमने भेजा ना, आपको इलेक्ट करके लाए ना, तो आप किस लिए बैठे हो वहां पे आपकी सीएम की सीट पे? तो लड़ो ना जाके हमारे लिए। तो ये हाल है। अब देखो यूपीएससी को कंपेयर करो, यूपीएससी 2025 का मेंस हो रहा था अगस्त में, जबकि केएस 2024 का मेंस हो रहा था 2025 में। चलो ठीक है, 1 साल डिले हो गया। 1 अगस्त 2025 को जेकेएस का मेंस खत्म होता है और यहां पे यूपीएससी का 22 अगस्त को। 11 नवंबर को यूपीएससी 2.5 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल लेती है और आपको 6 महीने लग गए, तब भी आप रिजल्ट नहीं निकाल पाया। यूपीएससी वाला बंदा लबासना में ट्रेनिंग कर रहा होगा और अभी जेकेपीएससी का रिजल्ट भी नहीं निकला हुआ होगा। और दूसरा प्रॉब्लम, अब आप बोलोगे जाओ ना यूपीएससी एग्जाम दे, तो आपने उसके लायक भी कहां छोड़ा है? आपका एग्जाम प्रोसेस ऐसा होता है कि स्टेट का मेंस हो रहा होता है, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो रहा होता है, फिर यूपीएससी का मेंस हो रहा था, आपका प्रीलिम्स हो रहा होता है। आपसे तो ये भी नहीं हुआ जो आपने खुद ही कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के एग्जाम के हर स्टेज के 15 दिन बाद केकेपीएससी करवाएंगे, आपसे तो ये भी नहीं हो पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जैसी आप हरकतें भी कर लो ना, जितना आपको पावर दिया गया है। खैर, सवाल तो पूछेंगे ना। अब इससे बात स्पष्ट हो जाती है, क्लियर, कि एज रिलैक्सेशन इज अ जेन्युइन डिमांड। और इसके बारे में आवाज उठाए जाएंगे हम, और इस बारी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम आज से डिमांड कर रहे हैं। आप बोलोगे लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं मिला फाइल को सॉल्व करने के लिए, हम तो तब से ही मांग रहे थे। और आप समझो कि डिमांड तभी से मांग रहे थे जब अभी एग्जाम प्रीलिम्स का हुआ नहीं था, उससे पहले से लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे, इसलिए मांग रहे हैं। तो अगर आपको ये इश्यूज जेन्युइन लगते हैं तो देनी पड़ेगी आपको। इसलिए जितने लोग भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, कमेंट जरूर करना कि एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड हम इस मूवमेंट को आगे चलाएंगे, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और हम जरूर असेंबली भी जाएंगे और वहां हर किसी एमएलए से मिलने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारी इश्यूज जो हैं उनके टाइम के काबिल हैं, तो हम जरूर हर एमएलए से मिलके, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए से मिलके रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे, डेमोक्रेटिक अंदाज में पूरा जो है इस चीज से के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है जी। अब आज की डेट में प्रीलिम्स भी आ रहा है, तो मैं इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि जेकेपीएससी जी, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार आप जेकेपीएससी का एग्जाम सिंक में डाल दो विद यूपीएससी। अब आपका जेकेपीएससी का रिजल्ट आने वाला है आज, प्रीलिम्स का, 2025 के प्रीलिम्स का। तो अगला प्रीलिम्स आप यूपीएससी के 15 दिन के अंदर करवा दो, ताकि ये जो साइकिल टूट गया है वो ठीक हो जाए। अपनी ही बात का मान रख लो जो आपने कहा था। तो 2026 का जो 2025 का प्रीलिम्स हुआ 25 में, 26 में आप मेंस करवा लो, जब भी करवाना है आपको मार्च तक। लेकिन प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आप इस तरीके से निकालो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के 15 दिन बाद आप 2026 का प्रीलिम्स करवा लो। थोड़ा अभी से प्लानिंग करोगे तो पॉसिबल है, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत मैन पावर है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस है, बहुत कुछ है, बड़े काबिल तरीन अफसर मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करो। ठीक है ना? तो इस बारी आप जेकेपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स यूपीएससी के साथ सिंक करो, 15 से 20 दिन के अंदर करवा डालो। और दूसरी बात, ये जो आपने डिले किया है, कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, उस पर क्या एक्शन हुआ है, क्यों, कौन रिस्पॉन्सिबल था? जब आप 3 महीने में कराने के केपेबल हो, तो आप 6 महीने 7 महीने क्यों ले रहे हो? और जब आप ले रहे हो तो किस पे एक्शन होता है, किससे जवाबदारी होती है, ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो? क्या इंश्योर कर रही है पीएससी कि अगले एग्जाम में इतना लंबा डिले ना हो? ये बताइए प्लीज दुनिया को। मीडिया पे आइए, ट्विटर पे डालिए, कहीं ना कहीं तो डालिए। आज ई गवर्नेंस का दौर है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट हर जगह ई गवर्नेंस इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो आप कम्युनिकेट क्यों नहीं करें लोगों के साथ? कम्युनिकेट करिए। और ये क्या लॉजिक है कि आप जेकेपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ ही रिलीज नहीं करते? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालिए ना, क्यों नहीं डाल रहे हैं? आरटीआई क्यों फाइल करनी पड़ रही है लोगों को? एनीवे, तो ये आज पर्पस था इस एग्जाम का, इस वीडियो का। और हम आज से फिर से बोल रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड डेमोक्रेटिक
अंदाज में लड़ाई जारी है और हमने डिसाइड किया है कि इस इशू को हम हर वीक रेस करेंगे, ठीक है। तो बाकी आज रिजल्ट आ रहा है प्रीलिम्स का, वेट करते हैं, देखते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगले प्रीलिम्स में तो हम पूरा इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन की वजह से ये प्रीलिम्स नहीं मिला, उन लोगों को अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिले और उन लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिले। अब कई लोग आप बोलेंगे सर इनको इतने चांसेस मिल गए हैं तो सर आप क्यों दिलवा रहे हो? भाई आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आपका प्रोसेस 6-7 महीने, 8 महीने, 11 महीने फंस गया ना, तो आप भी डिमांड करोगे जब आपकी एज रिलैक्सेशन खत्म होगी, क्योंकि आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए। तो एज रिलैक्सेशन की भी डिमांड है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी, ये दोनों ही डिमांड है। इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे और उठाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है। अगर आप किसी भी तौर पे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इस बारे में, वो गूगल फॉर्म का लिंक भर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।